हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल। वेलकम टू माय स्टडी संकल्प यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे टीएस डायग्राम ऑफ वीसीआरएस सिस्टम। टीएस डायग्राम इज टेम्परेचर इन ट्रॉफी डायग्राम। वेपर कंप्रेशन रेजिस्टेंस सिस्टम का क्या होता है, तो यहाँ पर दर्शाया गया है टीएस डायग्राम। ये टेम्परेचर का लाइन है और ये इंट्रॉफी का लाइन है। टी फॉर टेम्परेचर, एस फॉर इंट्रॉफी। तो इसमें मैं फर्स्ट पॉइंट पर और सेकेंड पॉइंट पर, फर्स्ट टू सेकेंड, ये कंप्रेशन का लाइन है। कंप्रेशन प्रोसेस 1 2 है कंप्रेशन। आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन इस पर होता है। और प्रोसेस 2 to 3 ये कांस्टेंट प्रेशर पर आपका 2 to 3 प्रोसेस है जो हीट रिजेक्शन होता है कांस्टेंट प्रेशर पर। ये हो गया कांस्टेंट प्रेशर पर हीट का रिजेक्शन प्रोसेस 2 to 3 में। और फिर है आपका प्रोसेस 3 to 4, यानी 3 to 4 प्रोसेस में आपका आइसेंथेल्पिक एक्सपेंशन होता है। एंड प्रोसेस 4 to 1 में हीट एडिशन होता है कांस्टेंट प्रेशर पर। तो ये हमारा टीएस डायग्राम है वीसीआरएस सिस्टम का, वेपर कंप्रेशन एंड रेजिस्टेंस सिस्टम का। ये हमारा कंप्रेसर है। कंप्रेसर पर हम वर्क इनपुट देते हैं और हमारा जो ये इवेपोरेटर वाला लाइन है, यानी इवेपोरेटर 4 to 1, इस पर हमारा ये फाइनली रेफ्रिजरेटर इस पर इंडिकेट करता है इवेपोरेटर पर। और ये हमारा कंप्रेसर पर वर्क इनपुट देते हैं तो हमारा इवेपोरेटर में क्या मिलता है, रेफ्रिजरेंट मिलता है। तो फर्स्ट लाइन जो 1 2 है, ये हमारा ये जो पॉइंट 1 पर है, ये सेचुरेटेड वेपर मिलता है पॉइंट 1 पर। और पॉइंट 2 पर हमारा सुपर हीटेड स्टीम मिलता है। एंड पॉइंट 3 पर सॉलिड एंड लिक्विड में होता है रेफ्रिजरेंट। और पॉइंट 4 पर लिक्विड प्लस वेपर का मिक्सचर होता है। तो ओवरऑल टीएस डायग्राम में ये दर्शाया गया है कि रेफ्रिजरेंट जो होता है, प्रोसेस जब हम करते हैं, प्रोसेस कंप्रेशन एंड हीट रिजेक्शन एंड एक्सपेंशन एंड हीट एडिशन, तो किस किस फॉर्म में जनरेट होता है। तो आई थिंक आप लोग टीएस डायग्राम के थ्रू इस प्रोसेस को समझ गए होंगे कि हमारा वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम का जो टीएस डायग्राम है वो किस प्रकार से होता है। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइन, ये हमारा जो है आइसेंथेल्पिक एक्सपेंशन प्रोसेस, ये वाला जो डॉट लाइन है ये हमारा डॉट लाइन के द्वारा दर्शाया जाता है। अब हम जानेंगे कि रिलेशन इफेक्ट जो होता है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट होता है वो H1 - H4 होता है। इसका ऐसा यूनिट किलो जूल पर केजी में होता है। एंड रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी जो होता है m डॉट इंटू RE। m डॉट मीन्स होता है मास फ्लो रेट, m डॉट के मीन्स मास फ्लो रेट kg पर सेकेंड। एंड वर्क इनपुट जो होता है H2 - H1, यानी ये जो हमारा हो गया H2 - H1 वर्क इनपुट हम लोग देते हैं कंप्रेसर पर। और ये जो मिलता है इवेपोरेटर पर हमारा रेफ्रिजरेंट मिलता है। एंड पावर इनपुट होता है m डॉट इंटू वर्क इनपुट, इसको किलोवाट ऐसा यूनिट होता है इसका। एंड वर्क इनपुट का किलो जूल पर केजी। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे टीएस डायग्राम ऑफ वीसीआरएस सिस्टम। थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।